नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। तफसीली ख़बरों से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। सीएम केसीआर का मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, सिसोदिया की गिरफ्तारी गैर कानूनी और गैर जमहूरी। नरेंद्र मोदी और अडानी के दरमियान से अवाम की तवज्जो हटाने के लिए अपोजिशन कायदीन को कर रहे हैं हरासा। दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया और सितेंद्र जैन ने दिया इस्तीफ़ा। वज़ीर आला केजरीवाल ने किया इस्तीफ़ा कबूल। सिसोदिया को कल पुलिस ने किया था गिरफ्तार। बीजेपी ने कर दी अपनी सरगर्मियां तेज। बीजेपी लीडरों ने दिल्ली में वज़ीर दाखिला अमित शाह और जेपी नड्डा से कौमी रिहाइशगाह पर की मुलाकात। केटीआर का एतराफ़, कहा मेरी ख़ानदानी हुकूमत है मगर अवाम की खिदमत करना मेरा मजहब है। अपोजिशन जमातें बौखलाहट का शिकार। रियासत के 4 करोड़ अवाम केसीआर के साथ। साउथ टास्क फोर्स और मलकपेट पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। जाली तालीमी सर्टिफिकेट का किया पर्दाफाश। 11 सेलफोन्स, 4 लैपटॉप्स, 20,000 नकद रकम, 660 जाली तालीमी सर्टिफिकेट समेत मुलजिमीन को किया गिरफ्तार। पुराने शहर हैदराबाद में 2 दिन कबल एक शख्स पार्क की हुई गाड़ियों को आग लगाकर हो गया था फरार। 2 दिन बाद मादानापेट पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 3 अफराद गिरफ्तार। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि नरेंद्र मोदी और अडानी के दरमियान से अवाम की तवज्जो हटाने के लिए ही दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए केसीआर ने कहा कि साबिक़ में इनसे पूछताछ की गई थी। अब मोदी और अडानी स्कैम से अवाम की तवज्जो हटाने के लिए ही ड्रामेबाजी शुरू की गई है। बीआरएस के सरबराह व तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर ने अपने बयान में सिसोदिया की गिरफ्तारी की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। इसी तरह हुक्मरान जमात भारत राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर केटीआर ने भी दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया और सीबीआई की जानिब से सिसोदिया की गिरफ्तारी के अमल को गैर जमहूरी करार दिया। केटीआर ने कहा कि बीजेपी का अमल गैर जमहूरी और शैतानी है। केटीआर ने कहा कि वो जानना चाहते हैं कि गुज़िश्ता 8 बरसों के दौरान बीजेपी कितने कायदीन और इनके रिश्तेदारों के खिलाफ ईडी, आईटी और सीबीआई के धावे कराए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत मुख्तलिफ अपोजिशन जमातों के कायदीन को निशाना बना रही है क्योंकि वो तकसीम हो जाए या फिर बीजेपी में शामिल हो सके और वहाँ की हुकूमत को गिरा सके। उन्होंने कहा कि अगर कुछ काम नहीं तो मोदी अपने हामियों सीबीआई, ईडी और आईटी को इस्तेमाल करते हुए अपोजिशन कायदीन को हरासा कर रहे हैं। दिल्ली की सियासत में इस वक्त ज़ोरदार हलचल देखने को मिल रही है। सीबीआई की हिरासत से आज़ादी ना मिलने के बाद दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने अपने वज़ारती ओहदे से इस्तीफ़ा का ऐलान कर दिया है। इतना ही नहीं, तवील मुद्दत से जेल में बंद वज़ीर सेहत सितेंद्र जैन ने भी अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। इन दोनों का इस्तीफ़ानामा वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने मंजूर भी कर लिया है। काबिल ज़िक्र है कि मनीष सिसोदिया के पास कई महकमों की जिम्मेदारी थी। सितेंद्र जैन के जेल जाने के बाद इनके महकमे का काम भी मनीष सिसोदिया ही देख रहे थे। मजमूई तौर पर देखा जाए तो दिल्ली हुकूमत के 33 महकमों में से 18 महकमों की जिम्मेदारी मनीष सिसोदिया के पास थी। सितेंद्र जैन गुज़िश्ता तकरीबन 9 माह से जेल में बंद है और अब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के सबब अपोजिशन पार्टियां केजरीवाल हुकूमत पर बुरी तरह हमला आवर दिखाई दे रही है। अब जबकि सिसोदिया के साथ साथ सितेंद्र जैन ने भी अपनी वजारतों से इस्तीफ़ा दे दिया है तो दिल्ली की सियासत में एक हलचल पैदा हो गई है। हालांकि दोनों के इस्तीफ़ा पर दिल्ली के वज़ीर माहौलियात गोपाल राय ने कहा कि इससे दिल्ली के काम पर कोई असर नहीं पड़ेगा और बीजेपी के मंसूबे कामयाब नहीं हो पाएंगे। रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नक्श केटीआर ने एतराफ़ किया कि इनकी ख़ानदानी हुकूमत है, ताहम उन्होंने कहा कि अवाम की खिदमत करना ही इनका मजहब है। आज स्टेशन घनपुर में जलसा आम से खिताब करते हुए केटीआर ने कहा कि अपोजिशन जमातों को केसीआर पर तनकीद करने के लिए कोई मौका नहीं मिल रहा है, इन्हें कोई गलती नज़र नहीं आ रही, इसलिए ये जमातें बौखलाहट का शिकार है। उन्होंने कहा कि इसलिए बौखलाहट का नतीजा है कि केसीआर के ख़ानदान पर रियासत में ख़ानदानी हुक्मरानी करने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। केटीआर ने कहा कि मुझे एतराफ़ करने में कोई क़बाहत नहीं है कि हमारी ख़ानदानी हुकूमत है।
मगर तनकीद करने वाले ये भूल रहे हैं कि हमारे ख़ानदान ने अवाम की तरक्की व खुशहाली, रियासत की तरक्की के लिए सब कुछ वक्फ़ कर दिया है। हमारे लिए खिदमत कल्की मज़हब है। KTR ने कहा कि मुझे ये कहते हुए खुशी होती है कि रियासत के 4 करोड़ अवाम हमारा ख़ानदान है। हर ख़ानदान में KCR शामिल है। तमाम किसानों के लिए KCR बड़े भाई है। कहा, आसरा पेंशन के ज़रिए ज़ईफ़ अफराद को पेट भर खाने का मौका फ़राहम किया जा रहा है। शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के ज़रिए गरीब बहन बेटियों की शादी में माली मदद की जा रही है। इसी तरह KTR ने दीगर फलाही स्कीमों का भी जिक्र किया। ఒకటే డైలాగ్ పట్టుకున్నారు, కేసీఆర్ కుటుంబ పాలన. అవును, నేను చెప్తా ఉన్నా, గన్పూర్ నియోజకవర్గంలో బరాబర్ మాది కుటుంబ పాలననే. కానీ 4 కోట్ల మంది తెలంగాణ బిడ్డలు మా కుటుంబ సభ్యులే. 4 కోట్ల మంది కుటుంబ సభ్యులకు పెద్ద మా ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు. ఎట్లా పెద్ద అంటవా? ఎట్లా ప్రతి కుటుంబంలో కేసీఆర్ భాగస్వామి అంటవా? తప్పకుండా మీరు వినాలి. 65 లక్షల మంది రైతులకు 65,000 కోట్ల రూపాయలు వాళ్ళ ఖాతాల్లో వేసి ఆ రైతులందరికీ పెద్దన్నలాగా నిలబడ్డది వాళ్ళ కుటుంబంలో భాగమైంది కేసీఆర్ కాదా? 45 లక్షల మంది పెద్దవాళ్లకు మీరు 200 పెన్షన్లు ఇస్తే 2,000 రూపాయల పెన్షన్లు ఇచ్చి వాళ్ళను కడుపులో పెట్టుకొని వాళ్ళ చేతిలో ఆసరా కర్రైంది కేసీఆర్ కాదా? 12 లక్షల మంది ఆడబిడ్డలకు కళ్యాణ లక్ష్మితో, షాదీ ముబారక్తో 1,00,000 రూపాయలు డబ్బులు ఇచ్చి వాళ్ళ పెళ్లిళ్ళు చేసిన మేనమామ కేసీఆర్ కాదా? అదే విధంగా నేను రాను బిడ్డో సర్కారు దవాఖానకు అని మీ పరిపాలనలో మా ఆడబిడ్డలు పారిపోయేది. కానీ నేను సర్కారు దవాఖానకే పోతా, అక్కడనే ప్రసూతి అయితా, అక్కడైతేనే మా మేనమామ పంపిన, మా కేసీఆర్ కిట్ వస్తుందని చెప్పి ఈరోజు మా ఆడబిడ్డలు సర్కారు దవాఖాన క్యూ కడుతున్నారంటే ఆ పసిపిల్లల తాత కేసీఆర్ కాదా? నేను చెప్పే ఈ వాస్తవాలు కాదా? 978 గురుకులాల్లో 6 లక్షల మంది విద్యార్థులు చదువుకుంటున్నారంటే బ్రహ్మాండంగా వారికి ఒక్కొక్క విద్యార్థి మీద 1,20,000 రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి వారి బూట్లు, బ్యాగులు, పుస్తకాలు, బట్టలు, దుప్పట్లు మొత్తం అందించి వాళ్ళను ప్రపంచంతో పోటీ పడే పౌరులుగా తయారు చేస్తున్న తాత కేసీఆర్ కాదా? అందుకే నేను అంటా ఉన్నా ముమ్మాటికి, ఈ 4 కోట్ల వసుదైక కుటుంబం ఇది కుటుంబ పాలననే. 4 కోట్ల కుటుంబంలో మాకు కులం పంచాయతీ లేదు, మతం పిచ్చి లేదు. జనహితమే మన అభిమతం, అభివృద్ధే మన కులం, సంక్షేమమే మన మతం అని చెప్పి ముందుకు పోతా ఉన్నాం. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अरकान असम्बली कोटे के तहत MLC इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया है। इंतखाबात का एलामिया 6 मार्च को जारी किया जाएगा। 13 मार्च तक पर्चा नामजदगियाँ दाखिल की जा सकती है। 14 मार्च को नामजदगियाँ की जांच की जाएगी। 23 मार्च को रायदही और इसी रोज़ वोटों की गिनती और नताइज का ऐलान किया जाएगा। MLS कोटे के तहत तेलंगाना काउंसिल के 3 अरकान के लिए इंतखाबात मुनक्किद किए जाएंगे। तेलंगाना स्टेट कानून साज काउंसिल के नवीन राव, V गंगाधर गौड़ और A कृष्णा रेड्डी की मियाद मुकम्मिल हो रही है। इस सिलसिले में आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से शेड्यूल जारी किया गया। 2017 में MLS कोटे के तहत मुंतखब इन अरकान काउंसिल की मियाद 29 मार्च को ख़त्म हो रही है। 29 मार्च से कबल नए अरकान के इंतखाब के लिए इलेक्शन का शेड्यूल जारी किया गया। इदारे जात मुकामी हल्का हैदराबाद MLC इलेक्शन में मजलिसी उम्मीदवार मिर्ज़ा रहमत बेग का बिला मुकाबला इंतखाब अमल में आया। इलेक्शन कमीशन के ऐलान के बाद रिटर्निंग ऑफिसर प्रियंका ने मिर्ज़ा रहमत बेग को कामयाबी का सर्टिफिकेट हवाले किया। इस मौके पर रुकन कौंसिल रियाजुल हसन आफंदी व दीगर कायदीन मौजूद थे। वाज़ेह है कि इदारा जात मुकामी के इंतखाब के ज़िमन में मिर्ज़ा रहमत बेग के अलावा मज़ीद एक और आज़ाद उम्मीदवार रहमान खान ने पर्चा नामजदगी दाखिल किया था। ताहम इनके पर्चे में खामी की वजह से इनके पर्चा नामजदगी को मुस्तरद कर दिया गया, जिसके बाद मिर्ज़ा रहमत बेग के बिला मुकाबला इंतखाब की राह हमवार हो चुकी थी। रिटर्निंग ऑफिसर ने कल रहमत बेग को बिला मुकाबला मुंतखब करार दिया, जिस पर रहमत बेग ने पार्टी क़ियादत से इजहार तशक्कुर किया। दरअसल हैदराबाद, रंगारेड्डी, महबूब नगर हल्के टीचर्स ज़ुमरे के काउंसिल इंतखाबात में जुमला 21 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला होगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक रायदही 13 मार्च को सुबह 8 ता 4 बजे शाम होगी। वोटों की गिनती और नताइज का ऐलान 16 मार्च को होगा। रिटर्निंग ऑफिसर ने यह बात बताई। तेलंगाना में जैसे जैसे असेंबली इंतखाबात करीब आते जा रहे हैं, बीजेपी ने अपनी सरगर्मियों में तेज़ी पैदा कर दी है। रियासती बीजेपी के कायदीन ने आज कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह और बीजेपी के सदर JP नड्डा से मुलाकात की। इस मौके पर बीजेपी की कौमी रिहाइश गाह पर इजलास में
बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय, मरकजी वजीर किशन रेड्डी, अरकान पार्लियामेंट लक्ष्मण डी अरविंद और दीगर पार्टी लीडरान के अलावा कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने भी शिरकत की। ज़राए के मुताबिक रियासत में मौजूदा सियासी सूरत हाल, इंतखाबात की तैयारियों और पार्टी के इस्तेहकाम के मसले पर तबादिले ख्याल किया गया। साउथ जोन टास्क फोर्स और मलकपेट पुलिस ने मिलकर एक बेहतरीन कार्रवाई करते हुए जाली तालीमी सर्टिफिकेट के रैकेट का पर्दाफाश किया। इस सिलसिले में पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से 11 सेलफोन्स, 4 लैपटॉप, 20,000 नकद रकम और 660 जाली तालीमी सर्टिफिकेट्स को जब्त कर लिया। और चादरघाट पुलिस ये दोनों के जॉइंट ऑपरेशन में एक फेक एजुकेशन सर्टिफिकेट का रैकेट हमने पकड़ा है। इनके पास एसएससी सर्टिफिकेट्स, इंटरमीडिएट डिग्री के सर्टिफिकेट्स, कई यूनिवर्सिटीज़, बोर्ड्स और कॉलेजेस की तरफ से ये फेक सर्टिफिकेट बना रहे हैं। इनके पास 11 सेलफोन्स, 4 लैपटॉप्स, 20,000 कैश और 660 फेक सर्टिफिकेट्स का बरामद हुआ। अक्यूज का डिटेल्स है मोहम्मद हबीब, ये फ्लाई अबोर्ड कंसल्टेंसी मलकपेट का एजुकेशन कंसल्टेंसी है, बाजार घाट में रहता है। और मोहम्मद इरफान, ये सेम एजुकेशन कंसल्टेंसी में ये एजेंट्स की जैसा काम कर रहे हैं। शाहनवाज खान, मोहम्मद जुबैर, सलमान खान और अब्दुल सत्तार और एक अब्दुल रऊफ, ये एड्यूवाइज ओवरसीज कंसल्टेंसी एबिट्स में ये काम कर रहा है। और इनके पास जो सर्टिफिकेट्स मिले हैं वो तेलंगाना यूनिवर्सिटी, आंध्रा यूनिवर्सिटी, रायलसीमा यूनिवर्सिटी, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, सिम्बायोसिस इंटरनेशनल डीम्ड यूनिवर्सिटी पुणे, छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल महाराष्ट्र पुणे, बैंगलोर यूनिवर्सिटी, अनवरुल, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, अन्ना यूनिवर्सिटी और राजस्थान यूनिवर्सिटी फॉर मेडिकल हेल्थ साइंसेस। ये तकरीबन 15 यूनिवर्सिटीज़ से ये फेक एजुकेशन सर्टिफिकेट्स क्रिएट कर रहे हैं। मोहम्मद हबीब ये बाजार घाट का रहने वाला है और ये बीटेक रॉयल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग चेवेलना में किया। उसके बाद रिलायंस एकेडमी कंसल्टेंसी टोली चौकी में काम कर रहा था एडमिनिस्ट्रेटर की जैसा। और ये इसका मुलाकात हुआ सुनील कपूर से, जो दिल्ली का रहने वाला है। सुनील कपूर एजुकेशनल मार्केटिंग में काम करता है और ये कॉमन इंटरेस्ट पे दोनों मिलने के बाद फेक सर्टिफिकेट्स करने का प्लान भी करे। और 2015 में हबीब ने ये फ्लाई एबोर्ड कंसल्टेंसी मलकपेट में खोला है। उसके बाद सुनील की मदद से ये कई फेक एजुकेशन सर्टिफिकेट्स क्रिएट करके कैंडिडेट्स को, स्टूडेंट्स को बेच रहा है। एक स्टूडेंट से 30,000 से 50,000 तक कलेक्ट कर रहा था। और 2019 में और 2022 में बहादुरपुरा में और सरूर नगर में इसके ऊपर फेक सर्टिफिकेट्स का केस भी हुआ। और ये जेल से छूटने के बाद भी का तरीका नहीं बदला। और एड्यूवाइज ओवरसीज़ का जो ओनर है अब्दुल रऊफ और इनके एजेंट्स इरफान, शाहनवाज, जुबैर। पुराने शहर हैदराबाद में अवाम में पुलिस के ताल्लुक से शऊर बेदारी और लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी के लिए आज काला पत्थर पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके में मुकामी पुलिस ने रैपिड एक्शन फोर्स के साथ मिलकर फ्लैग मार्च किया। इस फ्लैग मार्च का मकसद अवाम में पुलिस के ताल्लुक से शऊर बेदार करना है। हेलो हिंदुस्तान की तिजारती दारुल हुकूमत मुंबई में खतरनाक दहशतगर्द दाखिल होने की इंटेलिजेंस इत्तलात के बाद NIA और महाराष्ट्र पुलिस चौकस हो गई है और इसकी तलाश शुरू कर दी है। इंटेलिजेंस एजेंसी के मुताबिक इसने शहर में बड़े पैमाने पर तबाही का खाका तैयार किया है। NIA हुकाम को इंटेलिजेंस ज़राए से इस मामले की इत्तला मिलने पर चौकसी इख्तियार की गई है। NIA ने मुंबई पुलिस को चौकस किया कि वो तेज़ रफ्तारी से दहशतगर्द का सुराग लगाएं, वरना बड़ा ख़तरा हो सकता है। इसके साथ ही महाराष्ट्र का दस्ता मुंबई पुलिस के साथ मिलकर शहर में तलाशी मुहिम शुरू कर दिया है। NIA हुकाम ने मुंबई में दाखिल होने वाले दहशतगर्द की शनाख्त सरफराज मेमन के तौर पर की है। इसका ताल्लुक मध्य प्रदेश के इंदौर से बताया जाता है।
NIA ने मुंबई पुलिस को खबरदार किया कि इसने चीन के साथ साथ पाकिस्तान और हांगकांग में भी तरबियत हासिल की थी। शहर हैदराबाद की मुख्तलिफ कंपनियों में IT के ओहदेदारों ने छापे मारे। आज सुबह अचानक IT के ओहदेदारों की मुख्तलिफ टीमों ने ये छापे एक साथ 20 मुकामात बशमुल दिलसुख नगर के गोगी प्रोपराइटर्स हेडक्वार्टर्स और दीगर मुकामात पर मारे। इन कंपनी की तलाशी ली गई। इनमें फॉर्मा हिल्स, वंडर सिटी और रॉयल सिटी भी शामिल है। ये वाज़ेह नहीं हो सका कि IT के हुक्काम की इस कार्रवाई की क्या वजह है। ताहम बताया जाता है कि टैक्स की चोरी और दीगर मालियाती बेकायदगियों के नतीजे में ये छापे मारे गए। गुज़िश्ता माह IT के हुक्काम ने शहर के 4 रियल इस्टेट कंपनियों पर बड़े पैमाने पर छापे मारे थे और वसूजा कंपनी के सदर दफ्तर SR नगर के साथ साथ माधापुर और GD मिटला की रियल इस्टेट कंपनियों पर भी छापे मारे गए थे। हैदराबाद गोशामाइल हल्के के BJP के रुकन असम्बली T राजा सिंह को हुकूमत ने एक और ब्लड प्रूफ गाड़ी अलाट की है। चूंकि पहले दी गई इनकी ब्लड प्रूफ कार अक्सर ख़राब हो रही थी, इसलिए उन्होंने ये मामला कई बार वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव, वज़ीर दाखिला और DGP के इल्म में लाया था। ताहम इनसे जवाब ना मिलने की वजह से उन्होंने अपनी गाड़ी को हाल ही में प्रगति भवन में छोड़ दिया था, जिस पर हुकूमत ने राजा सिंह को एक और ब्लड प्रूफ गाड़ी दे दी है। राजा सिंह के घर 2017 मॉडल की फॉर्च्यूनर कार रवाना की गई। उन्होंने कहा कि वो नई गाड़ी नहीं चाहते, सिर्फ कंडीशन गाड़ी चाहते हैं। ज़हीराबाद नसर पब्लिक स्कूल में साइंस फेयर प्रोग्राम का MEO ज़हीराबाद बसवराज के हाथों शानदार इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से सैफुद्दीन सैफ गौरी और मोहम्मद सिराज ने शिरकत करते हुए साइंस फेयर का मुआयना किया और तलबा और तालिबात से मुख्तलिफ साइंसी तजुर्बात का मुआयना करते हुए तलबा और तालिबात से बातचीत करते हुए तालीमी मियार की सताइश की। और दीगर मेहमानों में MA समी एडवोकेट और मोहम्मद खुतबुद्दीन नोटबुक स्टोर फाउंडर ने शिरकत की। मोहम्मद आसिफ नसर स्कूल डायरेक्टर और मोहम्मद रहमत हुसैन तमकीन सुल्ताना हेडमास्टर, हाफिज़ मोहम्मद शफ़ीउद्दीन और अतीक ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। इस मौके पर सहाफ़ियों मोहम्मद महबूब गौरी, मोहम्मद शमशुद्दीन, शेख रफ़ी, मोहम्मद नसीरुद्दीन, रिजवान खादरी, मोहम्मद शुजाउद्दीन, नेमतुल्लाह और फैयाज़ को मोमेंटोज़ भी दिया गया। भैंसा शहर के गवर्नमेंट गर्ल्स उर्दू हाई स्कूल में कौमी यौम साइंस का इनेकाद अमल में लाया गया, जहां तालिबात ने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स तैयार करते हुए काबिलियत का बेहतरीन मुजाहरा पेश किया, जिसका मुशाहिदा MEO सुभाष, उर्दू सहाफ़ियों और दीगर ने करते हुए तालिबात की काबिलियत पर ज़बरदस्त सताइश की। इस दौरान स्कूल स्टाफ की जानिब से सैयद मोहम्मद पाशा, रहनुमाए दक्कन और अज़हर अहमद ख़ान सियासत की बेबाक सहाफ़ती खिदमात के एतराफ़ में शालपोशी के ज़रिए तहनीत पेश की गई। इस मौके पर इंचार्ज सदर मुदर्रिस नाफ़िक़ान के अलावा असातिज़ा, जिनमें मोहम्मद विखारुद्दीन, कादर हुसैन, सैयद मुक़ीद, कौसर तहसीन, राना नाज, फ़हीम बेगम, नुसरत बानो, अनीस खानम व दीगर मौजूद थे। इसलिए आगे रुकन सोबाना पड़ता है इसमें। तो उसमें आता हो आगे मेरा पाउच ले आगे। साइंस टीचर पुराने शहर हैदराबाद के मादानापेट पुलिस स्टेशन हदूद में 2 दिन कबल एक शख्स ने पार की हुई गाड़ियों को आग लगा दी थी और वो मौके वारदात से फरार होने में कामयाब हो गया था।
इस सिलसिले में मादानापेट पुलिस ने मलकपेट और सईदाबाद पुलिस की टीम के साथ मिलकर 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गाड़ियों को आग लगाने की वजह पुरानी मकासिमत बताई गई। बताया गया कि 3 या 4 गाड़ियां मुकम्मल तौर पर जल गई। मॉर्निंग को हमको एक इन्फॉर्मेशन आया मादानापेट पुलिस स्टेशन को। ये इन्फॉर्मेशन है कि एक तीन बाइक कोई अननोन पर्सन ने जला दिया। सो तुरंत हमारा पुलिस टीम उधर पहुंच के सीन ऑफ क्राइम में टेक्निकल एविडेंस एंड साइंटिफिक एविडेंस पूरा कलेक्ट करके एसीपी श्याम सुंदर मलकपेट एसीपी ने 4 टीम बनवाया। वो 4 टीम डीआई मलकपेट, डीआई सईदाबाद एंड डीआई मादानापेट एंड एसएचओ मादानापेट, ये 4 टीम बना के तुरंत अक्यूज को पकड़ने के लिए पूरा कोशिश किया। विदिन 36 आवर्स हमने 3 अक्यूज को पकड़ा। इसमें मेन अक्यूज मीर महबूब अली अलियास सोहेल, इसका और कंप्लेनेंट का नसीरुद्दीन का पहले से ही थोड़ा दुश्मनी था। सो इन दोनों का पर्सनल ग्रजेस सेटल करने के लिए ये सोहेल, मीर महबूब अली अलियास सोहेल, इन्होंने आके मॉर्निंग 4 बजे ये 3 बाइक जलाया। सो इसमें 2 दिन से हमको सोशल मीडिया में बहुत रूमर्स आ रहा है, रूमर्स फैल रहा है। ये रूमर्स किसी कम्युनिटी का बीच में ये रूमर्स फैल रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये पर्सनल ग्रजेस के लिए ये जलाना और ये क्राइम हो गया। इसके अलावा कुछ एंटी सोशल एलिमेंट का इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं है। और हम और एक बार इस इंसिडेंट से पब्लिक को बोलना चाह रहा है कि हैदराबाद सिटी पुलिस 24/7 आपका सुरक्षा के लिए, आपका सेफ्टी के लिए हम काम कर रहा है। कुछ भी इंफॉर्मेशन है तो, कुछ भी रूमर्स आएगा तो आप लोकल पुलिस स्टेशन से आप इंफॉर्मेशन मांग लीजिए। जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होता है वो पुलिस वाला देता है। और कुछ एंटी सोशल एलिमेंट आएगा तो भी हम तुरंत उसको पकड़ के एज पर लॉ वी विल टेक द एक्शन। सो इस इश्यू में 36 आवर्स में हमारा टीम ने एक केस डिटेक्ट किया। and again I congratulate all the team members for this speedy detection of this case, and I expect public to cooperate in the same manner as happened in this case, and thank you so much. आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। सीएम केसीआर का मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, सिसोदिया की गिरफ्तारी गैर कानूनी और गैर जमहूरी। नरेंद्र मोदी और अडानी के दरमियान से अवाम की तवज्जो हटाने के लिए अपोजिशन कायदीन को कर रहे हैं हरासा। दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया और सितेंद्र जैन ने दिया इस्तीफा। वजीर आला केजरीवाल ने किया इस्तीफा कबूल। सिसोदिया को कल पुलिस ने किया था गिरफ्तार। बीजेपी ने कर दी अपनी सरगर्मियां तेज। बीजेपी लीडरों ने दिल्ली में वज़ीर दाखिला अमित शाह और जेपी नड्डा से कौमी रिहाइशगाह पर की मुलाकात। केटीआर का एतराफ़, कहा मेरी ख़ानदानी हुकूमत है मगर अवाम की खिदमत करना मेरा मजहब है। अपोजिशन जमातें बौखलाहट का शिकार। रियासत के 4 करोड़ अवाम केसीआर के साथ। साउथ जोन टास्क फोर्स और मलकपेट पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। जाली तालीमी सर्टिफिकेट का किया पर्दाफाश। 11 सेलफोन्स, 4 लैपटॉप्स, 20,000 नकद रकम, 660 जाली तालीमी सर्टिफिकेट समेत मुलजिमीन को किया गिरफ्तार। पुराने शहर हैदराबाद में 2 दिन कबल एक शख्स पार्क की हुई गाड़ियों को आग लगाकर हो गया था फरार। 2 दिन बाद मादानापेट पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 3 अफराद गिरफ्तार। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एजेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। जिंदगी का हर पल रहे खुशियों भरा, प्यार का हर रंग लगे दिलकश और हसीन। HKGN फर्नीचर्स, कंप्लीट बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल। इसके अलावा आपकी लाडली के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 44,999 रुपए में, और इसके साथ डबल डोर अलमारी और बेड सेट बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें प्रोप्राइटर मोहम्मद नसीर किश्ती। एड्रेस फरीद कॉम्प्लेक्स, ओवैसी हिल, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट
9912857230 और 9346062190। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब, इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।